वेलकम टू द एमबी एकेडमी। एमबी एकेडमी में आपका स्वागत है ना। हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सेल में बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल है। तो सेल हमारा टॉपिक है, उसमें क्या पॉइंट है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसका कंपोनेंट अभी हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उसका कंपोनेंट। तो उसका कंपोनेंट क्या क्या है? सेल का क्या क्या कंपोनेंट है, सेल किसका किसका बना हुआ है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का क्या कंपोनेंट है ना, सेल किसका किसका बना हुआ है, हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला क्या है मेरा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है? सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स। आगे बात समझ में? ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा कंपोनेंट है। सेल ये सब कंपोनेंट्स का बना हुआ है। सेल जो है किसका बना हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वॉल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, इसमें सेल ऑर्गेनेल है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले, दोनों एक ही बात है। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है? आउटर मस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आउटर मस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? आउटर में ये क्या करता है? ये करता है कि आउटर मस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल का ये क्या है? आउटर मस्ट कवरिंग। बाहर से सेल को क्या करता है? ये कवर करने का काम करता है। परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। मटेरियल का अंदर आना, मटेरियल का बाहर जाना, मटेरियल का अंदर आना, मटेरियल का बाहर जाना, ये सब डिपेंड किस पे है? ये सब कौन करता है? ये सब जो करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले, दोनों एक ही बात है। तो ये बाहर का कवरिंग, जैसे ये सेल है ना, ये जैसे ये मान लीजिए ये सेल है, इसका ये बाहर का आउटरमोस्ट पार्ट हो गया, ये बाहर का आउटरमोस्ट पार्ट हो गया, इसको कवरिंग करने का काम करता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग पीएम बोलते हैं, है ना। पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेगा यहाँ पे, अरे पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है, नहीं, यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आउटरमोस्ट पार्ट को क्या करता है? कवरिंग करने का काम करता है। और दूसरा काम इसका क्या है कि कोई भी चीज इसमें इंटर ना हो जाए और कोई भी चीज इससे बाहर ना आ जाए। तो ये अंदर जाना और बाहर आने का जो परमिशन है, जो इजाजत है, वो कौन देता है? वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है, पीएम देता है ना। सेल के अंदर कौन चीज जाएगा, सेल से बाहर कौन चीज आएगा, इसका जो भी एंट्रिंग का जो अथॉरिटी है, ये किसका है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है। परमिट द एंट्री ऑफ एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, सिलेक्टिवली परमिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिलेक्ट करके लोग को अंदर आएगा, है ना। किसी को भी अंदर आने नहीं देगा। जैसे आपका घर है, आपका घर है, घर में आप किनको अपने अंदर आने दीजिएगा? घर में किसको आने का इजाज़त दीजिएगा? जो आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है ना, यही लोग आपके घर में आएगा। कोई एक्सचेंजर बाहर का घूमता हुआ कोई एक्सचेंजर तो आपके घर में नहीं आ सकता है। कोई भी उठा घर में आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग घर में उसी को बुलाएंगे जो मेरा रिलेटिव है, फ्रेंड है ना। उसी तरीके से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसी तरीके से काम करता है, सेलेक्ट करता है कि हाँ तुम आ जाओ, हाँ तुम आ जाओ, हाँ तुम आ जाओ, नहीं तुम जाओ, तुमको नहीं आने देना है। तो यही काम क्या करता है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जिसको सिलेक्शन है आने का वही सिर्फ आएगा, है ना। कोई भी रेंडमली अंदर नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गया? आई होप कि समझ में आ गया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आइए देखते हैं हम लोग सेल वॉल। सेल का मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं। वॉल मतलब दीवार। तो ये सेल का क्या है? सेल का दीवार है ना। सेल वॉल का क्या काम है? रिजिड आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द
आउटसाइड, आउटसाइड का ये आउटर कवरिंग है, आउटसाइड को ये क्या करता है, कवर करके रखता है ना, उसको ढक करके रखता है, कवर करके। रिजिड आउटर कवरिंग लाइडिंग, बाहर का जो लाइडिंग है इसको ये क्या करता है, कवर करके रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी जो आउटर कवरिंग साइड है उसको भी क्या करता है, लाइडिंग, ये जो लाइन है लाइडिंग जो होता है सेल का जो बाहर, जैसे ये एम्बर है, इसको भी ये क्या करता है, कवर करने का काम करता है। कौन, सेल वॉल। पहली बात ये समझ में आया। दूसरा क्या, प्रेजेंट इन प्लांट ओनली, और सबसे बड़ी बात ये भी क्या करता है, कवर करने का काम करता है। दीवार, दीवार का काम क्या है, घर में जो दीवार है, जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड के पीछे दीवार है, तो ये दीवार का काम क्या है कि बाहर से कोई अंदर ना जाए, अंदर से कोई बाहर ना जाए, इसको ये सपोर्ट करने का काम करेगा, है ना। रूम में दीवार होता है, ये क्या करता है, किसी भी रूम में क्या होता है, चारों तरफ से दीवार होता है, फिर छत होता है, तो रूम क्या हो जाता है, दूसरे रूम से सेपरेट हो जाता है ना। अगर दीवार नहीं रहेगा तो वो सेपरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये सेपरेट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, ये सेपरेट करने का काम करता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। आया बात समझ में, ये क्लियर हो गया। अब मेरा क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। हैज डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या रहता है, छोटा छोटा पोल्स रहता है, छोटा छोटा सुराख रहता है, इस टाइप का, इस टाइप का ये सुराख रहता है, छोटा छोटा दिख रहा है ना, सुराख रहता है इसमें, सॉरी इसमें नहीं, इसमें ये छोटा छोटा सुराख रहता है, पोल्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पोल्स, पोल्स, है ना। हैज डबल लेयरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोल्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोल्स। और इसका काम क्या है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल और क्रोमोसोम, मटेरियल और क्रोमोसोम का ये ट्रांसफर करता है। क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, भेजने और लेने का काम करता है। आप इधर से उधर चलिए, उधर से इधर आइए ना, ट्रांसफर करने का काम करता है। किसको ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है मटेरियल और क्रोमोसोम को। किसको ट्रांसफर करने का काम करता है, न्यूक्लियस। किसको ट्रांसफर करने का काम करता है, न्यूक्लियस। तो मटेरियल और क्रोमोसोम, सेल में कौन सा मटेरियल है, क्या क्रोमोसोम है, उसको ट्रांसफर करने का काम करता है ना। सेल में मटेरियल और क्रोमोसोम को ट्रांसफर करने का काम जो करता है वो कौन करता है, वो न्यूक्लियस करता है। आगे बात समझ में। अब हम लोग आइए देखते हैं साइटोप्लाज्म, किसके बारे में देखते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, लिक्विड की तरह जो फ्लूइड, फ्लूइड मतलब समझिए ना, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, सबका फ्लूइड है ना। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है और पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा में पीएम के नीचे अंदर ये सब के फ्लूइड की तरह होता है। इनसाइड फ्लूइड पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसके अंदर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होगा, इनसाइड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड होगा, है ना। जैसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो इसको क्या करता है, इसको आने का, इंटर करने का इजाजत देता है, ठीक है। फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के बाहर रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है और न्यूक्लियस के बाहर रहता है। कौन, मेरा साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ गया। अब लास्ट में मेरा क्या है, सेल ऑर्गेनल। क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। दीज आर स्पेशल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, ये स्पेशल मेम्ब्रेन होता है, बॉन्ड पार्ट्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और ये किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ही ये प्रेजेंट होता है। कौन, सेल ऑर्गेनल, ये स्पेशल मेम्ब्रेन होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, पार्ट ऑफ सेल, ये सेल के पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। दीज आर स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के बाउंड पार्ट्स में ये प्रेजेंट रहता है, सेल के पार्ट्स में ही क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कौन, सेल ऑर्गेनल।
है ना, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और ये सेल ऑर्गेनल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, सेल। ठीक है, तो सेल हम लोग पढ़ा, उसके बाद सेल का डायग्राम देख रहे हैं। ये क्या है, मेरा एनिमल सेल और प्लांट सेल का क्या है, ये डायग्राम है। तो सेल किस तरीके का होता है, डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है कि डायग्राम के मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो है मेरा, ये एनिमल सेल भी ऐसा ही होता है और प्लांट सेल, ये एनिमल सेल भी है और प्लांट सेल भी है ना, दोनों है। एनिमल सेल भी है और प्लांट सेल भी है। तो देखिए, ये जो आपको जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा डीएनए। क्या है ये मेरा, डीएनए। डीएनए सारा चीज़ इसी में होता है। बच्चा कैसा बनेगा, उसका आँख कैसा होगा, उसका हेयर का कलर कैसा होगा, लंबा होगा, नाटा होगा, गोरा होगा, काला होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, डीएनए। डीएनए। अब डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये सेल में पाया जाता है, किसके, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना। ये न्यूक्लियस है मेरा, है ना। ये जैसे सेल है, ये बीच में क्या है, ये इधर न्यूक्लियस कहीं पर भी हो सकता है। ये मेरा न्यूक्लियस, जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, यही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, यही न्यूक्लियस के अंदर मेरा डीएनए होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो बाहर का जो आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बोला ना, ये सेल मेम्ब्रेन या पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बाहर से कौन आउटर कवरिंग देता है, ये सेल मेम्ब्रेन देता है। कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन देता है ना। कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सॉरी, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बोला था मैंने कि ये क्या है मिला, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेकिन इसको कवरिंग करने का काम, जो बाहर से जो इसको एक कवरिंग दे रहा है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो दे रहा है इसको बाहर से, आउटर मोस्ट बाहर से जो दे रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेल वॉल। क्या है वो, सेल वॉल। ये तो देखिए कितना प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसके अंदर। एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, 3 लेयर है, 3 प्रोटेक्टिंग कवरिंग का लेयर है। पहला, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और तीसरा जो है यही मेरा क्या है, सेल वॉल है। उसके बाद सेल वॉल भी उसको प्रोटेक्ट करता है। और सेल वॉल होता किस में है, बताइए बताइए, सेल वॉल किस में होता है, किस में होता है सेल वॉल, प्लांट सेल में। सेल वॉल किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो सेल वॉल, ये मेरा क्या है, सेल वॉल है। और ये जो दिख रहा है आपको, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही मेरा क्या है, सेल ऑर्गेनल। ये क्या है मेरा, सेल ऑर्गेनल। क्या है ये, सेल ऑर्गेनल। अब किसका क्या काम है, किसका क्या फंक्शन है, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग डायग्राम उसका देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो है, ये मेरा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ये गोल सा जो दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। और ये जो मेरा, ये जो है लेयर, सेल वॉल के अंदर का 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है। तो ये जो सेल वॉल के अंदर का जो है, यही क्या है मेरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएम। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएम। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले, दोनों बोल सकते हैं इसको, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीएम। क्या बोलते हैं इसको, सीएम। ठीक है, पीएम सीएम समझिए, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पीएम मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सीएम मतलब होता सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आज समझ में आ गया। ये मेरा पूरा सेल का डायग्राम आपके सामने मैंने दिखाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों का डायग्राम है, एनिमल का भी है और प्लांट सेल का है। प्लांट सेल का कैसे है, कैसे है, बताइए बताइए बताइए। दोनों चीज़ का है ना, बताया मैंने। ये एनिमल सेल का भी है और ये प्लांट सेल का भी है ना। तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, ये सेल वॉल। यही अगर सेल वॉल हटा देंगे तो ये एनिमल सेल का सेल डायग्राम बन जाएगा, और सेल वॉल इंक्लूड कर देंगे तो ये प्लांट सेल का सेल
स्ट्रक्चर बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस फिगर को नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। टोटल कितना बना? ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं सेल वॉल एंड इट्स कंपोजिट। मतलब सेल वॉल किसका बना हुआ है ना। सेल वॉल किसका बना हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि सेल वॉल किसका किसका बना हुआ है, क्या क्या है सेल वॉल में। तो सेल वॉल में हम लोग आइए देखते हैं। पहला हम लोग ये देख रहे हैं, पहला पॉइंट ये देख रहे हैं कि नॉन लिविंग एंड रिजिड। ये क्या, ये जानदार नहीं है। सेल वॉल जो है ये क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है ये, नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है। ये क्या है, नॉन लिविंग है ना, इसमें कोई भी लाइफ नहीं है। ये नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंड ये क्या है, रिजिड है। पहला तो देखा मैंने कि नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है ना, लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। रिजिड, रिजिड का मतलब होता है नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका रबर है। रबर आपका इतना बड़ा है, उसको हम लोग खींचा, फ्लेक्सिबल है, खिंचाता है ना। इस साइज का रबर को खींच कर हम लोग इतना साइज का कर देते हैं रबर, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये नॉट फ्लेक्सिबल है, ये खिंचाएगा नहीं, जो साइज है वही साइज है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है ये। पहला मैंने देखा कि ये नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है, सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल मेरा नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये रिजिड है, नॉन फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है, खिंचाव है ना, फ्लेक्सिबल मतलब समझ रहे हैं, वो भी ये नहीं है। और आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर से कवर रखता है। जैसे ये मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको बाहर से ये क्या करता है, आउटर कवरिंग देता है, बाहर से इसको कवर कर करके रखता है, सेल वॉल, है ना। सेल वॉल का मतलब ही समझ में आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, सेल का दीवार। सेल का दीवार, वॉल मतलब क्या होता है, दीवार। तो सेल का क्या है, ये दीवार है। तो ये आउटर कवरिंग है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने देखा क्या, कि प्रोवाइड्स शेप टू सेल। ये क्या देता है, पहला पॉइंट मैंने देखा कि ये नॉन लिविंग है और रिजिड है, नॉट फ्लेक्सिबल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने देखा ये आउटर कवरिंग किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये आउटर कवरिंग है, कौन, सेल वॉल। और तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोवाइड शेप देता है, सेल को कैसा देता है, ये शेप। सेल किस शेप का है, इसी की वजह से डिसाइड होता है ना। सेल वॉल ही सेल को क्या प्रोवाइड करता है, शेप। शेप, आकार उसको प्रोवाइड करता है, किस आकार का होगा सेल। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इसको आकार कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल। ये सर्कल है, तो ये जो सर्कल जो बना, तो ये जो आकार क्या हुआ, ये इसका जो शेप हुआ, तो इसका शेप कैसा है, सर्कल है। तो सर्कल शेप बनाने में जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, तो वो मेरा सेल वॉल है। यही प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर टू सेल। सेल का स्ट्रक्चर जो है, शेप, स्ट्रक्चर बोले है ना, ये शेप बोले। तो ये सेल वॉल जो है, ये सेल का क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। यही सेल वॉल जो है, सेल का क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स में प्रेजेंट होता है क्या, सेल्यूलोज। प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन। फंगी में क्या प्रेजेंट होता है, चीटिंग। फंगी में क्या प्रेजेंट होता है, चीटिंग। बाकी एनिमल में एब्सेंट होता है, वायरस में एब्सेंट होता है। तो प्लांट में हम लोग देखा, प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, सेल्यूलोज। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकोन। बात समझ में आ गया। फंगी में चीटिंग, है ना, सब किस में होता है, सेल वॉल में होता है ये सब। और एनिमल में कुछ नहीं,
और वायरस में भी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एनिमल और वायरस में हमने पहले ही पढ़ा था कि सेल वॉल एब्सेंट होता है। जब सेल वॉल प्रेजेंट होगा ही नहीं तो ना सेल्यूलोज, ना पेप्टिडोग्लाइकोन, ना चिटिन। आया बात समझ में? एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हमने पहले भी बताया, इसका दोनों नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या इसको सेल मेम्ब्रेन बोले। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है आइए हम लोग देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, ये लचीला होता है। जैसे सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ा कि नॉन फ्लेक्सिबल होता है, लचीला नहीं होता है। लेकिन ये जो है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल मेम्ब्रेन बोले हम लोग, तो ये क्या होता है? ये लचीला होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। सेल वॉल में एक चीज़ और हमने पढ़ा था, ये नॉन लिविंग होता है। कि कौन? सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात उसमें मैंने क्या पढ़ा था कि वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है। कौन? सेल वॉल। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है मेरा क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल क्या होता? ये होता है, ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल है ना, रबर की तरह, इलास्टिक। फ्लेक्सिबल होता है एंड इज मेड अप ऑफ, और ये बना किसका होता है? तो ये बना होता है लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। किसका किसका बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन का ये मेरा बना होता है। कौन बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरा किसका बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, लिपिड्स में क्या होता है? लिपिड्स किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स में क्या पाया जाता है? फॉस्फो पाया जाता है। ये तुम्हारा लिपिड्स, ये लिपिड्स का डायग्राम है, ये लिपिड्स फॉस्फो है ना। और ये इसमें क्या होता है? ये ऊपर में क्या होता है? फॉस्फो होता है, और नीचे में क्या होता है? लिपिड्स होता है। तो ये जो है ये क्या? प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है, और ये लिपिड्स है। तो ये मेरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होता है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये किसका बना होता है? लिपिड्स का बना होता है। ये किसका बना होता है? लिपिड्स और प्रोटीन का ये बना होता है। लिपिड्स में क्या पाया जाता है? फॉस्फो पाया जाता है लिपिड्स में। लिपिड्स जो है, लिपिड वो किसका बना हुआ? वो फॉस्फो का। लिपिड जो है मेरा फॉस्फो का बना हुआ है। और ये जो है मेरा क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले। तो ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है। ये किसका बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है। कौन? PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक पॉइंट हमको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन, इन 1972 में एक साइंटिस्ट आए। क्या आए? एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? सिंगर एंड निकोलसन। क्या नाम था? सिंगर, गाने वाला ये सिंगर नहीं है ना, गाने वाला जो बोलते हैं हम लोग सिंगर, वो सिंगर नहीं। इनका नाम था, क्या नाम था? सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम क्या था? फ्लूइड मोजेस मॉडल। इन्होंने अपना थ्योरी का मॉडल दिया, है ना, मॉडल दिया। क्या मॉडल दिया? फ्लूइड मोजेस मॉडल। किसने दिया? इन 1972 में। कब दिया? इन 1972 में। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया। कौन सा मॉडल दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेस मॉडल, है ना। क्या दिया? फ्लूइड मोजेस मॉडल, है ना। किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। कब दिया? 1972। ये थोड़ा हिस्ट्री हो गया यहाँ पे, है ना। बात समझ में आ गया? इन्होंने मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम क्या था? फ्लूइड मोजेस मॉडल। ये किसका था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा 1972 में साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट हैं,
है ना। सिंगर और निकोलसन दोनों ने क्या दिया, एक मॉडल दिया, फ्लूइड मोजेस मॉडल दिया, जो किसका था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था, पीएम का। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। तीसरा पॉइंट, पहला दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था, तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, है ना। ये हम लोग पहले भी इससे पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या करता है, वो अलाउ देता है, वो इजाज़त देता है कि सेल के अंदर कौन आएगा और सेल के बाहर कौन जाएगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है ना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर कौन आएगा और सेल के अंदर कौन जाएगा, कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल सेल से बाहर जाएगा, है ना। ये जो है परमिट कौन देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है, पीएम देता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब आना जाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, मतलब आना और जाना। इसी को तो हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यातायात। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत है तो वो कुछ हेल्प लेता है, व्हीकल का हेल्प लेता है, वो या बस हो, ट्रक हो, कार हो, साइकिल हो, कुछ भी हो। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, यातायात, एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। उसके लिए कोई व्हीकल की ज़रूरत पड़ता है। शॉर्ट डिस्टेंस है तो साइकिल से चले जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस है तो कार या बाइक का इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है बस का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन का। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट में हम लोग समझते हैं यातायात का मतलब। लेकिन यहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट का मतलब नहीं समझना है, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट करता है, आता है, एंट्री और एग्जिट जो होता है उसके बारे में। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये दो तरीके का होता है इसमें। ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें दो तरीके का होता है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव, एक्टिव। पैसिव का मतलब समझ रहे हैं नॉर्मली क्या हम लोग, कि इनकम में भी होता है पैसिव और एक्टिव। एक्टिव इनकम मतलब कुछ काम कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, काम करना बंद कर देंगे तो पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा। पैसिव मतलब काम करें तो भी पैसा आए, ना करें तो भी पैसा आ रहा है ना, काम नहीं भी करें तो भी पैसा आ रहा है। तो ये पैसिव इनकम में कहलाता है। ज़्यादातर रेंटल इनकम जो होता है तो हमें एक्स्ट्रा ये सब बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, पीएम में, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पहला ट्रांसपोर्ट होता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, और दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी दो चीज़ होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है, ये यहाँ भी दो होता है। पहला डिफ्यूज़न तरीके से होता है और ऑस्मोसिस तरीके से होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीके का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में भी दो चीज़ होता है, क्या होता है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आई होप कि हमको आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, एंड होता है। आप जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, है ना। बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे का प्यार कीजिए, और MB एकेडमी को भूलना नहीं, MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।